एक लड़का था राहुल नाम का। वो एक कपड़ों की दुकान पर काम किया करता था और वो बहुत अच्छा था, सबकी मदद किया करता था। एक दिन उसके साथ वाली दुकान पर रिया नाम की लड़की आई और वो राहुल को चुपके चुपके देखती रहती थी। एक दिन राहुल ने उसे उसको देखते हुए देख लिया। राहुल सोच रहा था रिया उसे क्यों देखती है। उसके दिमाग में ये ख्याल आया क्या वो उसे पसंद तो नहीं करती है। लेकिन राहुल उससे ये बात नहीं पूछ पा रहा था क्योंकि राहुल बहुत शर्मीला था। फिर उसने अपने एक दोस्त को रिया के पास भेजा। उसने जाते ही पूछ लिया क्या वो राहुल को पसंद करती है क्या। तो रिया ने हंसते हुए जवाब दिया आपके दोस्त को डर लगता है पूछने से, वो क्यों नहीं बात करते मुझसे। राहुल के दोस्त ने जवाब दिया वो बहुत शर्मीला है, वो बात नहीं करेगा। फिर ये कहकर राहुल का दोस्त राहुल के पास चला गया। फिर उसने वो सब बता दिया जो रिया ने कहा था। तो राहुल ने थोड़ी हिम्मत करी और जाके रिया से पूछ लिया क्या वो उसे पसंद करती है क्या। तो रिया ने जवाब दिया हाँ वो उसे बहुत पसंद करती है। तो वहाँ से उन दोनों का प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। रिया की छुट्टी राहुल से पहले होती थी तो राहुल अपनी दुकान पर रोज़ झूठ बोलकर उसको रिक्शा तक छोड़ने जाता था। एक दिन राहुल ने रिया से उसका फ़ोन नंबर मांगा पर रिया आनाकानी कर रही थी। फिर मना करने के बाद भी रिया फ़ोन नंबर देने के लिए तैयार हो गई। रिया बोली पर मेरी एक बात माननी पड़ेगी, वो ये कि मैं नंबर दे रही हूँ पर फ़ोन मैं करा करूँगी, तुम मुझे फ़ोन कभी मत करना, मेरे घर में कोई भी फ़ोन उठा सकता है। राहुल ने रिया की सारी बात मान ली और रिया ने राहुल को फ़ोन नंबर दे दिया। राहुल उस वक्त बहुत खुश था। अब राहुल रिया का फ़ोन का आने का इंतज़ार करता था, कब रिया फ़ोन करेगी। और रिया को जैसे ही वक्त मिलता तो वो उसे फ़ोन कर लेती थी और दोनों खूब बात करते थे। अगर एक दिन भी राहुल रिया से बात नहीं कर लेता था तो उसे सुकून नहीं मिलता था। एक दिन रिया का फ़ोन नहीं आया और वो अपनी दुकान पर भी नहीं आई। राहुल बहुत बेचैन हो रहा था। रिया का फ़ोन भी नहीं आया और वो अपनी दुकान पर भी नहीं आई है। वो अगले दिन भी अपनी दुकान पर नहीं आई। ऐसे करते करते 15 दिन हो गए। ना तो रिया राहुल को फ़ोन करती थी और ना ही अपनी दुकान पर आती थी। राहुल बेचारा उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि रिया ने उसे मना किया था। एक दिन रिया उसी मार्केट में आई जिसमें वो दोनों काम करते थे, पर ना उसने राहुल को फ़ोन किया ना उससे मिलने आई। पर राहुल के दोस्त ने रिया को देख लिया। उसने जल्दी से जाके राहुल को बताया राहुल रिया आई है। पर राहुल को विश्वास नहीं हुआ कि रिया आए और राहुल से ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो राहुल का दोस्त बोला तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो जैसे ही राहुल अपने दोस्त के साथ गया तो उसने वहां जाकर देखा रिया वहीं खड़ी थी। राहुल को बहुत बुरा लगा कि रिया इतने दिनों से न मुझसे मिलने आई और न ही मुझे फ़ोन किया, और आज आई भी तो मुझे बताया भी नहीं। और फिर रिया वहाँ से चली गई। उस दिन राहुल बहुत रोया। वो रिया से बहुत प्यार करता था पर रिया को उसकी कोई परवाह नहीं थी। राहुल बहुत परेशान रहने लगा, हर वक्त रोता रहता था, रिया को याद करता रहता था। राहुल की दुकान पर एक लड़की और थी जो उसी के साथ काम करती थी। उसका नाम निशा था। वो राहुल को समझाती थी मत रो राहुल, सब ठीक हो जाएगा। निशा को पता था रिया इस जगह गलत है, वो राहुल के साथ ठीक नहीं कर रही है। बस वो राहुल को समझाती रहती थी और अब राहुल भी उसकी बात मानने लगा था और वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। पर निशा राहुल को पसंद करने लगी थी, पर वो राहुल से ये बात नहीं कह पा रही थी। वो सोचती थी कभी राहुल उसे गलत ना समझे। अब धीरे धीरे राहुल भी निशा को पसंद करने लगा था। एक दिन राहुल को भी पता चल गया था कि निशा भी उसे पसंद करती है और उसे ये भी पता था निशा कभी उससे मोहब्बत का इजहार नहीं करेगी, उसे ही करना होगा मोहब्बत का इजहार। तो एक दिन राहुल ने ठान लिया कि अपनी दिल की बात आज निशा को बतानी है और वो निशा के पास गया और बोला निशा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निशा ये सुनकर हैरान हो गई क्योंकि उसकी दिल की बात आज राहुल ने जो कह दी थी, और निशा ने भी हाँ कर दी और बोली मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब दोनों खुश रहने लगे थे। राहुल अब रिया को भूल भी चुका था। लेकिन एक दिन रिया की एक दोस्त राहुल के पास आई और बोली राहुल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, रिया ने तुम्हारे साथ गलत किया है। उसका पहले से ही एक नीरज नाम का बॉयफ्रेंड था, उसने तुमसे ये बात छुपाई है। राहुल को ये सुनकर झटका लगा कि जिससे वो इतनी मोहब्बत करता था उसने उससे झूठ बोला। फिर रिया की दोस्त ने ये भी बताया वो तुम्हारे साथ टाइम पास करती थी। और तुम्हें पता है वो तुम्हें फ़ोन करने से क्यों मना करती थी? उसको डर रहता था कि कभी उसका बॉयफ्रेंड ना देख ले तुमसे बात करते हुए, इसलिए वो खुद ही फ़ोन करती थी जब वो अपने बॉयफ्रेंड से दूर होती थी, इसलिए तुम्हें फ़ोन करने से मना करती थी। ये सब सुनकर राहुल का दिल टूट गया, जिससे वो इतना प्यार करता था, वो सब उसके लिए टाइम पास था
और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, उसने कभी नहीं बताया। पर अब वो इन बातों को भूलना चाहता था, क्योंकि अब उसकी लाइफ़ में निशा थी और वो उससे बहुत प्यार करता था और निशा भी उससे बहुत प्यार करती थी। वो रिया की तरह बिल्कुल नहीं थी, वो हमेशा राहुल को वक़्त देती थी, उससे बात भी करती थी। लेकिन एक दिन रिया अचानक वापस आ गई और राहुल से मिली। राहुल ने सीधा रिया से पूछा, नीरज कौन है? रिया नीरज का नाम सुनकर डर गई और कहने लगी, कौन नीरज? मैं किसी नीरज को नहीं जानती हूँ। वो राहुल से झूठ बोलती जा रही थी, तो राहुल ने सोचा ये ऐसे सच नहीं बोलेगी। वो रिया को दोस्त को बुलाने जाने लगा, जिसने रिया के बारे में राहुल को सब बताया था। वो जैसे ही जाने लगा वैसे ही रिया ने उसे रोक लिया और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है। नीरज मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने तुमसे झूठ बोला, पर अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राहुल ने कहा, नहीं अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में निशा है और हम दोनों बहुत खुश हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट चुका था, उसने ही मुझे सँभाला और उसने ही मुझे सिखाया है सच्चा प्यार क्या होता है। तुम तो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती हो, प्यार क्या होता है, प्यार किसे कहते हैं। तुम्हारे लिए प्यार एक टाइम पास है और तुमने तो नीरज के साथ भी गलत किया है और अब मैं निशा के साथ वो नहीं करूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है। मैं निशा से सच्चा प्यार करता हूँ और अब मैं उसी का हूँ। ये कहकर राहुल वहाँ से निशा के पास चला गया और राहुल जैसे ही निशा के पास पहुँचा, उसने निशा को सारी बात बता दी। निशा रोते-रोते बोली, राहुल मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अगर तुम रिया के साथ खुश हो तो उसके पास जा सकते हो। ये बात सुनकर राहुल ने निशा को थप्पड़ मारा और कहने लगा, निशा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ़ तुम्हारा ही हूँ। जो रिया ने मेरे साथ किया वो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं करूँगा। और उसे गले लगा लिया और उसके बाद निशा ने राहुल और रिया को लेकर राहुल से कभी कोई बात नहीं की और अब वो दोनों खुश रहने लगे। अब आप लोग बताओ, रिया गलत थी? राहुल से पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसने राहुल को नहीं बताया था, या राहुल गलत था, उसने रिया के जाने के बाद निशा को अपनी ज़िंदगी में ले आया था?